हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? तो देखिए, अगले दिन की सुबह हो चुकी है और हम सब रेडी है चेकआउट करने के लिए, क्योंकि इस बार हम ज़्यादा रुकने वाले नहीं हैं। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे रात में। तो रात में सोने के बाद जब हम लोग मतलब इस रात को तो हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए। नहीं तो हर रात को हम जब इधर आते तो एक आधी मूवी वगैरह देखते, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं देख पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और फिर देखिए, अब हम भाई के कमरे में चलते हैं और ये उन लोगों का कमरा था, तो वो लोग भी अब बस चेकआउट की तैयारी कर रहे थे। और बस हम लोग यहाँ से निकल के डायरेक्ट ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। और हम सिर्फ आज 3 बजे तक ही यहाँ रुकने वाले हैं और 3 बजे के बाद वापस निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे शौहर जी की परसों के दिन मीटिंग है। तो हमें कल रात तक मतलब आज रात तक हमें कैसे भी करके बॉम्बे पहुँचना ही पहुँचना है। तो कुछ हो नहीं सकता, आज हम ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे इधर। तो हमें हमारी गुड़िया को आज ही विदा करना पड़ेगा। तो बस 3 बजे तक हमें उसको ड्रॉप करके हम लोग निकल जाएंगे वापस बॉम्बे के लिए। तो देखिए, हम हमारे हमेशा के मतलब जब से मैंने यहाँ पर इस होटल में नाश्ता किया, उसके बाद से बस ये वन ऑफ द फेवरेट मेरा होटल बन गया है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ मैं यही डोसा खाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर फ्रूट सलाद जो हमारा कल रात में रह चुका था, वो मैंने आज इसी होटल वाले भैया से यूज़ एंड थ्रू के ग्लास और स्पून लेकर सबको ग्लास में ही सर्व कर दिया। सबने पेट भर के खाए। फिर हमारा डोसा भी आ गया था और ये इतना यम्मी होता है गाइस। बस मैं यहाँ आती हूँ तो बस ये डोसे के अलावा कुछ भी नहीं बुलवाती हूँ। और ये बटर डोसा है और ये बिल्कुल हैदराबाद की तरह लगता है। लेकिन बड़े भाई को सांभर वड़ा चाहिए था, तो मैंने उनके लिए डोसा भी ऑर्डर किया। और फिर ये इडली वड़ा जो होता है नॉर्मल सांभर वड़ा, वो भी मैंने उनके लिए बुला दिया था कि उनको पसंद है। तो ठीक है, खा लो आप। तो बस हम लोग अभी नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद सोच रहे कहाँ जाए। पिछली बार जब हम आए थे तो हम यहाँ के गार्डन में गए थे, अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। तो बस सब डोसा खाने में मशरूफ़ थे और मुझे आयशा को भी खिलाना था और साथ में मुझे भी खाना था। तो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया यहाँ पर। और देखिए, ये लाल चटनी आपको सबकी प्लेट में दिख रही होगी, क्योंकि ये मीठी होती है और ये हमारे यहाँ कोई नहीं खाता ये। और मैं इस बार भैया को बोलना भूल गई थी, इसलिए वो प्लेट में रह चुकी थी। जब भी अनाज वेस्ट होता गाइस तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी में अल्लाह माफ़ करे। और फिर बस देखिए, फ्रूट सलाद का भी डब्बा खाली हो गया। और अब हम जा रहे थे मेरी गुड़िया की 2 फ्रेंड को लेने के लिए, वो भी हमारे ही गांव से। अगर आपने मेरा पिछला कर्नाटक का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा शायद। और जो लोग नए होंगे उनको मैं बता रही हूँ कि ये 2 लड़कियाँ भी मेरी गुड़िया की फ्रेंड ही है और ये लोग 6 स्टैंडर्ड से साथ में पढ़े हैं। और क्योंकि और ये आती भी उसी रैंक से थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और स्कूल में इनको 3 इडियट्स ही बुलाया जाता है। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा से साथ में रहे और तीनों को भी कॉलेज भी एक ही मिला और तीनों एक ही कॉलेज और एक ही हॉस्टल में पढ़ रहे गाइस। तो जब भी हम तीनों में से किसी के भी, तीनों बच्चे में से किसी के भी पेरेंट्स आते हैं तो सबकी हम लोग आउटिंग करवा देते हैं। जब हम आते हैं तो इन बच्चों को फिरा लेते हैं और जब इनके माँ बाप आते हैं तो हम फिरा लेते हैं। तो हमने अब उनको मोबाइल दे रखा था, तो बच्चा अपने पेरेंट्स से भी 15-15 या आधा घंटा बात कर लेंगे। हॉस्टल में तो उनको अलाउ नहीं करते इतना देर बात करना, लेकिन जब भी कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो फिर हम लोग फ़ोन दे देते तो वो लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग खा रहे थे वाटरमेलन, क्योंकि जब हम रास्ते से आ रहे थे तो बच्चों को फ्रूट्स चाहिए था। तो मैंने एक भैया से वो वाटरमेलन लेकर वहीं पर पीसेस करवा के ला लिया था। और बस हम फिर फोर्ट पहुँचे और हम लोग यहाँ पर एक्चुअली जब से हम यहाँ आ रहे हैं हम यहाँ का सब कुछ घूम चुके हैं। लेकिन पिछले टाइम मैंने आपको गार्डन का बताया और इस बार हम फोर्ट आए हैं, लेकिन फोर्ट हम इससे पहले भी घूम चुके थे। पर इस बार भाई भी साथ में थे और मेरी गुड़िया को यहाँ का म्यूज़ियम वापस से देखना था। यहाँ पर म्यूज़ियम है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हिस्ट्रिकल है। जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनको तो हर चीज़ अच्छी लगती है। मुझे हिस्ट्रिकल प्लेस देखना बहुत पसंद है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर फिर हम लोग आ गए थे और म्यूज़ियम जाना था मेरी गुड़िया को और भाई लोग को भी घुमाना था। तो देखिए, पुरानी हिस्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ये कितना प्यारा है गाइज, इतना पुराना होने के बाद भी ये इतना अच्छा लगता है। मुझे हिस्ट्रिकल प्लेस घूमना बहुत पसंद है। और देखिए, बच्चे अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी इनके। अब मैं जब तक किला हम लोग घूमेंगे तब तक फ़ोन उनके ही पास रहेगा और अच्छे से मन भर के अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं।
और देखिए गाइस मौसम भी इतना प्यारा था, हल्की हल्की धूप थी और क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 11 ही बज रहे थे, तो हल्की हल्की सी धूप थी। और देखिए ये यहाँ का म्यूज़ियम है, इतना खूबसूरत नहीं है उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह, लेकिन फिर भी म्यूज़ियम है तो कुछ ना कुछ देखने लायक चीज़ें होती है पुरानी, तो मज़ा आता है देखने में। तलवारें, बॉम्ब वगैरह सब रखे थे तो हमने वो एंजॉय किया। और यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ जब आए थे तो बहुत सारे इंस्टा के बच्चों ने रील्स भी बनाए थे। और मेरी जो बीच वाली बेटी और छोटी बेटी है वो इंस्टा पर है, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं तो सारा मालानी के नाम से उसका इंस्टा का अकाउंट है और आप वो उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। हम इससे पहले जब आए थे तो यहाँ पर बहुत सारी उन्होंने रील्स बनाए थे और अंदर म्यूज़ियम भी मुझे आपको बताना था कैसा है, लेकिन वो भैया ने अलाउ नहीं किया, कहा कि नहीं अंदर फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, तो फिर मैंने वहाँ का शूट नहीं कर पाई। तो ये उसके बाहर का व्यू है, देखिएगा ये पुरानी पुरानी मूर्ति और ऐसे राउंड राउंड पत्थर, आई थिंक वो तोप में डालने के ऐसे कुछ हो गए, तो शायद मुझे नहीं पता। तो बस हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किए और फिर रिटर्न जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो देखिए गाइस ये पुराना कंस्ट्रक्शन इतना प्यारा लग रहा था, ये रिटर्न का आपने नहीं देखा होगा इसलिए मैं आपको वापस से बता रही हूँ। और ये इसकी वॉल थी गाइस, बाहर की जो कंपाउंड वॉल होती है वो इतनी मजबूत, इतनी बड़ी, और पहले के कंस्ट्रक्शन तो लाजवाब ही होते थे गाइस। तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और अब हमें जाना था, 2 बज चुके थे दोपहर के, हमने यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 घंटे स्पेंड किए और फिर हमें यहाँ से निकल कर जाना था लंच के लिए। लंच करके फिर हम बच्चों को छोड़ने वाले थे वापस उनके हॉस्टल। तो यहाँ पर भाई कुछ बता रहे थे हिस्ट्री के बारे में, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता है सुनना। तो खैर मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, मेरे शौहर जी को बहुत पसंद है हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री सुनना, तो उनका वो टॉपिक चल रहा था वहाँ पे। और फिर हम वहाँ से निकल गए और हम वहाँ जा रहे हैं गाइस जहाँ पे जैसे हम डोसा की होटल मेरी फ़िक्स है, वैसी ही बिरयानी की भी एक होटल है यहाँ पे, वो फ़िक्स है, उसमें भी बिरयानी इतनी लाजवाब जैसे हैदराबाद में मिलती है ना गाइस, वैसी बिरयानी वहाँ पर मिलती है। तो मैं आपको उसका नाम भी बता देती हूँ उस होटल का। बस हम अभी पहुँचेंगे, हम यहाँ से निकल चुके थे फोर्ट से और देखिए गाइस हम पहुँच चुके हैं होटल और मैं आपको बताती हूँ वो होटल कौन सी है। तो ये था मार्केट और ये थी गाइस होटल रॉयल अनमोल रेस्टोरेंट। यहाँ पर गाइस 3 फ्लोर की ये होटल है, 3-4 की होगी शायद, मुझे नहीं पता। नीचे फास्ट फूड वगैरह चलता है, फर्स्ट में मेन कोर्स वगैरह जो नॉर्मल होता है चाइनीज़, और ये स्पेशली मंदी का सेक्शन है गाइस। हम इधर आते हैं तो बिरयानी खाते हैं, मंदी भी हमने खाई है लेकिन बिरयानी ज़्यादा खाते हैं, पर इस टाइम पे भाई थे तो उनको अरबी डिश खिलानी थी तो उसके सेक्शन अलग से बने। देखिए छोटे से दीवान, वो चारपाई जो होती है वो, और नीचे बैठकर खाने का थीम होता है, अरबी डिश ये तो बहुत ही अच्छी होती है। तो वो दूसरा भी खाना इधर देते हैं, तो बच्चों को नूडल सूप खाना था तो मैंने वो बुलाया और फिर मंदी बुलाई। प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ का। नूडल्स में भी इतना स्मोकी फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही प्यारे थे नूडल्स भी। और फिर मंदी भी, ये पूरा होल एक फुल चिकन है गाइस, जो उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया लेकिन ये काफ़ी था सबके लिए। और हम सब ने फिर अपना लंच कंप्लीट किए और फिर बच्चों ने आइसक्रीम खाए। और जब तक हमारा ऑर्डर आता गाइस हम लोगों ने यहाँ पर सब ने नमाज़ भी अदा कर दी और फिर बहुत सारे गपशप मारते हुए हम लोग बैठे थे। काफ़ी लेट आया था हमारा ऑर्डर तो हमें बहुत सारा टाइम मिल गया था एक साथ रहने के लिए। और फिर हम यहाँ से निकल गए और इतना ज़्यादा खाना हो चुका था कि इस होटल में लिफ्ट भी है लेकिन लिफ्ट का यूज़ किसी ने नहीं किया, सब स्टेयर्स से उतरे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना हो गया था। और अब सॉफ्ट ड्रिंक तो कुछ ना कुछ बनती थी गाइस, तो मुझे थम्स अप पसंद है लेकिन थम्स अप नहीं था। तो फिर हमने वहाँ पर देखा कि कौन सी, एक्चुअली उधर लाइट नहीं थी, लाइट का प्रॉब्लम था शायद जिसकी वजह से थम्स अप तो थी लेकिन ठंडी नहीं थी जितनी हमें चाहिए। तो फिर हमने स्प्राइट ले लिया। और देखिए यहाँ पर ये तीनों चारों वापस से गप्पे मार रहे थे, हालांकि हमको निकलने में इतना टाइम हो रहा था लेकिन बच्चों को तो लगता है कि बस माँ बाप जाए ही ना, लेकिन अभी क्या करें, जाना भी ज़रूरी था। और देखिए यहाँ पे सारा सबको कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर रही थी और यूज़ एंड थ्रो के ग्लास में गाड़ी में बैठने से पहले ही सब ने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, बच्चों को भी पिला दिया।
और देखिए डिक्की में से जो जो हम उनके लिए सामान लेकर गए थे वो सामान हम सब उनका निकाल कर रेडी रख रहे थे, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले थे उनके हॉस्टल। और हॉस्टल में शायद विदाई के टाइम पे ये समय बहुत मुश्किल होता है, जो शायद मैं शूट मुझे करने का मौका नहीं मिला, तो वो प्रॉपर विदाई का जो वीडियो शूट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया इस बार। तो खैर ये बच्चे माँ बाप मामा से मिल रहे थे, उनके सब बहनों से मिले, दूसरी भी 2 बच्चियाँ मिली, उनकी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। इन तीनों में से किसी के भी पेरेंट्स जाते हैं तो तीनों बच्चों को घुमा लेते, तो उतना बच्चों को अच्छा लगता है, फिर थोड़ा रहना आसान हो जाता है माँ बाप को छोड़कर। और फिर उसके बाद हमने उनको विदा कर दिया और हम लोग निकल गए थे वापस बॉम्बे के लिए। तो 3:30 बज चुके थे गाइस, हमने 3 का टाइमिंग लगाया था लेकिन 3:30 बज चुके थे। और फिर लंच इतना मज़बूत हुआ था कि किसी को डिनर की इच्छा नहीं थी, लेकिन नेचुरल्स की आइसक्रीम वहाँ पे अवेलेबल थी। एक जगह रास्ते में हमको दिखी, तो ये कैसे मिस कर सकता है कोई यार, ये तो इतना प्यारी आइसक्रीम होती है ना यहाँ की। हर फ्लेवर इनके बहुत ही अच्छे होते हैं, जितनी भी आइसक्रीम्स मिलती है वो सारी बहुत अच्छी लगती है। नेचुरल होती है, सीजनल होती है, हर सीज़न के हिसाब से वो लोग बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं। और देखिए गाइस, हमको तकरीबन रात के 10-11 नहीं, शायद 1 या 2 हो गए थे, लेकिन 10-11 के दौरान हमको वापस से भूख लगी, तो हमने खाना भी खाया और फिर हम आ चुके थे हमारे घर। लेकिन हम जाग रहे थे तो मैंने सोचा आपको वीडियो इसका भी बना दूँ कि हम पहुंच गए थे घर और रात के अभी बज रहे थे 2। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस। और ये थी हमारी रिटर्न जर्नी कर्नाटक टू बॉम्बे गाइस। बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस।